नमस्कार। कक्षा 6 के विज्ञान विषय के वार्षिक परीक्षा के पेपर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी अन्य विषय या पूरा पेपर उत्तर सहित प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो पहला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर है बेरी। जल में विलेय पदार्थ की बात करें तो इसका सही उत्तर नमक। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका सही उत्तर 2 टर्मिनल। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है? उत्तर दक्षिण। सी ऑप्शन सही होने वाला है। वहीं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी प्रश्नों की बात करें तो कुछ खाद्य ऑक्सीजन तथा नमी इस जलवाष्प से अभिक्रिया कर चमक खो देते हैं। सातवां प्रश्न, समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण जबकि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। 10वां प्रश्न, पदार्थों के जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अगला प्रश्न सत्य असत्य का है। 11वां प्रश्न, जिसमें संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, असत्य है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा अलग करते हैं, यह भी असत्य है। वहीं 13वां प्रश्न, लकड़ी एक विद्युत रोधक पदार्थ है, सही है। चुंबक में सर्वाधिक आकर्षण बल ध्रुवों पर स्थित होता है, यह सत्य है। अगला प्रश्न, हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, असत्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पत्तियों के 2 महत्वपूर्ण कार्य भोजन बनाना, वाष्पोत्सर्जन करना। पूरा पेपर अगर पीडीएफ उत्तर सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। बाकी कंदुक कली का अस्थि संधि कौन सा है? तो इसके लिए जिस संधि पर एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट होता है कंदुक कली का संधि कहते हैं, जैसे कंधा और कुल्हा। अनुकूलन किसको कहते हैं? तो जीवों में अपने वातावरण के अनुसार ढल जाने को ही अनुकूलन कहा जाता है। बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। लिखना है सबसे छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर। पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं, जिनमें आर पार दिख जाए वो पारदर्शी, जैसे कांच। जिनमें आर पार ना दिखे जैसे लकड़ी, ये अपारदर्शी। विद्युत बल्ब की संरचना, तो बल्ब में कांच का आवरण, फिलामेंट और 2 तार के आधार से बने होते हैं। वहीं बिजली मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है और करंट से बचाता है। चुंबक और अचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जैसे लोहा, ये चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो जैसे लकड़ी, ये अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक को सुरक्षित करने की 2 गतिविधियां। चुंबकीय तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए? तो इसके लिए लोहे के टुकड़ों से दूर रखें, झटका ना लगने दें, कीपर लगाकर रखें। वहीं 25वां प्रश्न, भीड़ भरे चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी मास्क क्यों बांधता है? वायु प्रदूषण और धूल से बचाव के लिए। दीर्घ प्रश्न जो 26वां है, विद्युत चालक और रोधक, जिसमें चालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा बहती है। रोधक किसको कहते हैं? जिनमें धारा नहीं गुजरती। 27वां प्रश्न, स्विच के कार्य। स्विच कार्य जैसे परिपथ को खोलना और बंद करना। ऑन की स्थिति में परिपथ खुला रहता है जिससे बल्ब वगैरह जलते हैं। ऑफ की स्थिति में परिपथ बंद रहता है जिससे बल्ब नहीं जल पाते। दिशा निर्धारक में कंपास, तो दिशा निर्धारण में कंपास क्या काम करता है? कंपास की सुई जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में बताती है, जबकि जिससे कि अन्य दिशाओं का भी पता लगाया जा सकता है। वहीं 29 और 30वां प्रश्न, वायुमंडल और प्रयोग से सिद्ध करके आपको बताना है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। ये पूरा पेपर पीडीएफ उत्तर सहित प्राप्त करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा भी किसी और पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।